वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने वैल्यू क्रिएशन का टॉपिक कंप्लीट किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सर्विस प्रोवाइडर, उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द सर्विस स्ट्रक्चर। सो इन दैट from the value chain we have to study this service structure. So business executive have a long described the process of creation value as a link in the value chain. So this model is based on the industrial age production line. So a series of value added activities connecting an organization supply side to its demand size. ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसमें कुछ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ आर एडेड इन द प्रोडक्शन लाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी. सो दैट विल बी डिपेंड ऑन द डिमांड, एंड इफ द डिमांड इज इंक्रीज then after that the supply is also goes on increasing. So each service value through the sequence of event leading to the delivery, consumption and maintenance of a particular service. ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, सो दैट हैज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट. तो उसमें अलग अलग सीक्वेंस इवेंट्स के होते हैं. ठीक है, जिसमें डिलीवरी ऑफ कंजम्पशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस. ठीक है, तो यहाँ पे जो कस्टमर को डिलीवरी करना है प्रोडक्ट की, ये भी एक सर्विस है. ठीक है, मेंटेनेंस एक सर्विस है. ठीक है, लाइक दैट. सो बाय एनालाइजिंग ईच स्टेज इन द चेन, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रीमेबली फाइंड द अपॉर्चुनिटीज फॉर द इम्प्रूवमेंट. ठीक है, तो ये एक चेन है. ठीक है, बिजनेस वैल्यू चेन. तो जिसमें अलग अलग सर्विस है, अलग अलग स्टेजेस है. ठीक है, जिसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव्स दे आर फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर द इम्प्रूवमेंट्स और अपडेशन इन द सर्विस. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, बेसिक वैल्यू चेन and the value network. So in that, business service providers are there, suppliers are there, customer, then distributors are there, supplier, competitors are there, and in center there is a business. Okay, so यहाँ पे जो service provider है that is connected to the business as well as the supplier, then customer, distributor, suppliers and the competitors are in the market for the business. Then next term is the service system. So services are often characterized by the complex network of value flows and forms for the value, often involves in many parties that influences each other in many ways. ठीक है, तो सर्विस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क that has a value flows and a forms of value that involves many parties. ठीक है, तो सर्विसेज एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें अलग अलग फ्लोज है या इवेंट्स है. ठीक है, और उसमें अलग अलग पार्टीज का इन्फ्लुएंस है एंड इन अदर मेनी वेज. सो दैट इज़ द सर्विस सिस्टम. सो वैल्यू नीड्स द सर्व to communicate the model in the clear and simple way. So they are designed to leverage the external capabilities. So these resources complement the core enterprise within the business. So despite of any actors, service operate with the efficiency of cell oriented enterprise or operating on a process rather than the organizational basics. So that is the service system. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द सर्विस स्ट्रैटेजी प्रिंसिपल. ठीक है, तो इसमें जो सर्विस के हमें कुछ प्रिंसिपल को स्टडी करना है. सो देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटेजी. तो सर्विस स्ट्रैटेजी के मेन 4 प्रिंसिपल है. द मेंशन 4 प्रिंसिपल आइडेंटिफाई द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्विस स्ट्रैटेजी एंड आर कंसिडर एज अ एंट्री पॉइंट टू द सर्विस स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो यहाँ पे 4 अलग अलग डिफरेंट फॉर्म सर्विस स्ट्रैटेजी के दिए गए हैं एंड दैट आर कंसिडर एज अ स्टार्टिंग मीन्स एंट्री पॉइंट के लिए ये सर्विस स्ट्रैटेजी में कंसिडर होंगे. ठीक है, तो ये 1 बाय 1 हम इनका डिटेल स्टडी करेंगे. सो हियर फ्लो ग्राफ ऑफ दिस 4 प्रिंसिपल ऑफ सर्विस स्ट्रैटेजी इज गिवन हियर. फर्स्ट वन इज द पर्सपेक्टिव, then it is connected to the position,
then it is connected to the plans, plan is connected to the pattern, and again it will connected to the this perspective. So it will be a simply a clockwise rotation of this principle. So first we start with the perspective. So it describe the vision and the direction of the organization. ठीक है, तो कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन विजन है, ठीक है, या गोल है, so that is the perspective. ठीक है, so it understand how the business of the organization is, how it interacts with the customer, how its services will be provided. ठीक है, तो विजन से जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का है एक बिहेवियर वहाँ पे पता चलता है, लाइक किस तरह से कंपनी इंटरेक्ट कर रही कस्टमर के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है, किस तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी towards the customer. So that is the first principle, perspective. So it is mainly focus on the vision and the direction of the organization in the future. Second one is the position. The position refers the attribute and the capabilities that the service provides and has the sets of part from their competitor. Means the position is a attribute or capability. ठीक है, तो पोजीशन जो एक कैपेबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर का, एंड दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि मार्केट में एक ही सर्विस के लिए अलग अलग कंपनीज अवेलेबल है, सो दे आर कॉम्पिटिटर. सो द पोजीशन ऑफ योर सर्विसेज मीन्स अ कैपेबिलिटी, हाउ यू कैन कन्विंस योर कस्टमर, हाउ टू इंक्रीज द सेल ऑफ दैट सर्विस. सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस पोजीशन. Position could be based on the value or low cost specialized services or providing an inclusive range of services, knowledge of customer environment और industry variable. ठीक है, तो पोजीशन जो बेस है, एक तो लो कॉस्ट या वैल्यूज़, ठीक है, कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज है, प्रीमियम सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को. ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट रेंज ऑफ सर्विसेज आर देयर. देन नॉलेज ऑफ कस्टमर एनवायरनमेंट, ठीक है, कस्टमर के जो नीड्स है वो क्या क्या है रिगार्डिंग द सर्विसेज. ठीक है, देन इंडस्ट्री नीड्स. सो अकॉर्डिंग टू दैट द सर्विस विल बी प्रोवाइडेड. थर्ड वन प्रिंसिपल इज द प्लान. सो इट गिव्स द ब्लूप्रिंट हाउ द सर्विस प्रोवाइडर विल ट्रांजिशन देयर करंट सिचुएशन टू द डिजायर्ड सिचुएशन. ठीक है, तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन कंटेन्स वन प्लान. सो ओके, सो दैट इज़ द ट्रांजिशन ऑफ देयर करंट सिचुएशन. ठीक है, मीन्स अभी जो करंट सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है एंड उनको जो एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है, एक्सपेक्टेड सिचुएशन है, ठीक है, तो वो अचीव करने के लिए जो भी प्लान इंक्लूड होगा, सो दैट कैन बी इंक्लूडेड इन दिस प्रिंसिपल. सो इट इज़ द सिंपली अ ब्लूप्रिंट हाउ द सर्विस प्रोवाइडर विल ट्रांजिट फ्रॉम one position to the or one situation to the another situation. Means the current situation is the first and desired situation. ठीक है, and the fourth and last principle is the pattern. So it describes the repeatable action and that service provider will have to perform in order to meet the strategic objective. ठीक है, तो strategic objective को ऑब्टेन करने के लिए जो रिपीटेड एक्शंस यहाँ पे परफॉर्म हो गए, ठीक है, बाय द सर्विस प्रोवाइडर, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ पैटर्न. ठीक है, तो कुछ एक्टिविटीज जो रिपीटेडली यूज़ होंगी, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, ठीक है, तो दैट कैन बी अ रिपीटेड actions are there, so that will form of one pattern. So that is the under the this pattern principle. So these are the main 4 principles for the service strategies. Then we start with the part C of unit 1, that is service strategy, define the market. So in that first we study the service strategy. In that first start with the define the market. So services and strategies, so it helps to design, develop and implement the service management as organization capabilities and strategic assets as well. ठीक है, तो सर्विस एंड स्ट्रेटजी जो है वो डिज़ाइन के लिए हेल्प करेगी, डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग द सर्विस मैनेजमेंट.
of organization. So it enables the service provider to consistently outperform the competitive alternatives over the time across business cycle, industry distribution and the challenges in the leadership. ठीक है, तो ये जो सर्विस स्ट्रेटजीज है दैट विल हेल्प द सर्विस प्रोवाइडर टू आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर्स. तो जो भी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स होंगे तो उनको आउट परफॉर्म करने के लिए सर्विस एंड स्ट्रेटजीज का यहाँ पे बेटर यूज़ होगा. ऑल्सो द अल्टरनेटिव ओवर द टाइम. ठीक है, एंड द इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस इन द लीडरशिप. देन अंडरस्टैंड द कस्टमर. So organizations strive to achieve the business objective using whatever assets they have a hand, so subject to various constraint. So constraint includes the cost and risk attributes to the complexity, uncertainty and the conflicts in the business environment. So constraint includes the cost and risk attribute to the complexity. ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट एंड रिस्क है सो दैट इज़ रिलेटेड टू द बिजनेस. सो अगेन अनसर्टनिटी एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स आर आल्सो इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो अनसर्टनिटी है दैट इज़ बिजनेस आपका अच्छे तरह से ग्रो होगा नहीं होगा इन फ्यूचर. ओके, एंड देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट कॉन्फ्लिक्ट्स आर आल्सो इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. So the value creating potential of the business depend on the performance of the business assets. So value creation जो है या जो potential है business में that will be depend on the performance assets of the business. Assets must perform the well at their full potential. तो जो भी assets है business में that can be utilized with the full potential so that business will be a grow. So the assets may be owned by the business or available for the use from the other under various type of financial agreement. ठीक है, तो जो भी assets यूज़ होंगे बिजनेस में, ठीक है, एक तो वो आप वहाँ पे ओन करोगे, ठीक है, इन द बिजनेस, और इट कैन बी टेकिंग फ्रॉम द वेरियस अदर business provider and the financial agreement will be made between them. So that is also possible. So most often that not such agreements or contracts for the service provider. So business manager are given the responsibility, authority and resources necessary to deliver the certain outcome using the best possible means. ठीक है, तो बिजनेस मैनेजर का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीन्स दे आर द हायर अथॉरिटी. ठीक है, that the resources necessary are used that delivers the outcome as best as possible. So services means for manager to enable or enhance the performance of business asset. ठीक है, तो services are simply a means for the manager. They are utilize the resources and give the best performance for the business assets that will provide the better output. So here strategies for services and services for the strategies. So in that service strategies contains the services, business strategies also contains the services. So the service for the services and strategies for the services. So major aspect of providing the value is preventing or reducing the variation in the performance of the customer asset. Then next topic is the understanding the opportunities. So customer own and operate configuration of assets to create the value for their own customer. Means for any business or organization to grow, they have to understand the opportunities in the business and that can be utilized very well. So the assets that are means for achieving the outcomes that enable or enhance the value creation. तो जो भी बिजनेस में assets यूज़ होंगे, ठीक है, for the better outcomes of that business, so it will be utilized so that the value creation will be done. For example, a lending bank value is created by outcome of processing a loan application on time. ठीक है,
तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अगर कोई बैंक लोन वहाँ पे अप्लाई कर रहा है या लोन ले रहा है दूसरी बैंक से, सो दैट कैन बी अ आउटपुट इज द प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन ऑन दैट टाइम. So customer receiving the loan will have to access the required financial capital and the lender benefits from the onset and actual of interest. ठीक है, तो यहाँ पे बैंक जो भी कस्टमर को यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेंगी एंड दैट प्रोसेसिंग ऑफ लोन विल बी ऑन टाइम, सो दैट द कस्टमर विल गिव द इंटरेस्ट ऑन दैट लोन, सो दैट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर दिस लेंडिंग बैंक जो यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर रही है. So the lending process is therefore a business asset whose performance lead to specific business outcome. So that is the point of understanding the opportunities. Next topic is the develop the offering. So a market phase is defined by the set of business outcome which can be facilitated by a service. ठीक है, तो मार्केट फेज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो सेट ऑफ आउटकम्स है फ्रॉम द बिजनेस, सो विच इज़ फैसिलिटेटेड बाय द सर्विस. ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्विस को एज अ फैसिलिटी प्रोवाइड करके जो भी आउटकम हम बिजनेस से गेन करेंगे, सो दैट इज़ द मार्केट स्पेस. सो द अपॉर्चुनिटी टू फैसिलिटेट those outcomes defines the market space. So following are the examples of business outcome that can be basis on one or more market spaces. ठीक है, यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया है जो कि बिजनेस का आउटपुट है. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द सेल्स टीम आर प्रोडक्टिव विद द सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑन वायरलेस कंप्यूटर. ई कॉमर्स वेबसाइट इज ऑल्सो लिंक विद द वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे ई कॉमर्स जो वेबसाइट है लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओके, दे आर लिंक विद द वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम. मीन्स जैसे ही हम यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट से, सो एट दैट टाइम दैट ऑर्डर विल बी प्रोसेस और गोज इनटू द वेयर हाउस. ओके, तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है दैट कैन बी अ पैक, देन इट कैन बी डिलीवर टू द कुरियर लाइक दैट. So that can be a process, means it can be a link directly with the warehouse management system. Second one, key business application are monitor and secure. Loan officer have faster access or to the information required to the loan application. ठीक है, तो जो बैंक में लोन ऑफिसर है दे कैन बी access the information of the customer who are applied for the लोन पर्पज़. ठीक है, तो लोन के लिए जो भी कस्टमर में अप्लाई किया होगा ऑनलाइन, सो दैट कैन बी इजीली एक्सेसिबल टू द लोन ऑफिसर, so that the processing of the document will be a faster one. So that is the outcome. So online bill payment service offer more option for the shoppers to pay. ठीक है, जैसे हम ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं, मोबाइल रिचार्ज, ठीक है, या जो लाइट बिल, फ़ोन बिल लाइक दैट. ठीक है, तो उसके लिए जो पेमेंट सर्विस है तो ये अलग अलग वहाँ पे ऑफ़र किया जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, फ़ोन पे, गूगल पे लाइक दैट. तो ये सारे सर्विसेज है अलग अलग, दैट इज़ रिलेटेड टू द पेमेंट. सो बिजनेस कंटिन्यूटी इज अश्योर्ड. सो दीज आर द डिफरेंट बिजनेस आउटकम्स आर देयर. Next point is outcome based on the definition of service. Service are means of delivering the value to customer by facilitating the outcomes customer need to achieve without owing the specific cost and risk. तो यहाँ पे कुछ examples दिए हुए हैं. ठीक है, the collaboration service provide the value to the customer when cooperative business communication are conducted without the constraint of the location or device. The value is created when the provider operates for the customer store and forward and real-time methods of electronic messaging, so that customer or employees can compose, send, store and receive the communication in manner convenient, reliable and secure. ठीक है, तो यहाँ पे जो कोलैबोरेशन सर्विस प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, रिगार्डिंग द कस्टमर. ठीक है, सो कस्टमर एंड will directly connected with the business
or the service provider. So that cannot depend on the location or the device. So value is created when the provider operates the customer store and forward and real-time methods of the electronic messaging like SMS, okay, or email. So they can compose the email or compose the message, send it or store it or receive in the convenient manner, so that can be a reliable and secure. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सर्विस पोर्टफोलियो का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।